अपने को संभालो। लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है, खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत संभलने का खेल है, बहुत संभलने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की या और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोह को है पुराण, अस जिए जान भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत
दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना सो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा ये चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश में। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? जा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे ही बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे काटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके
च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे हम सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघुशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना, न जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि
नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, पांचों संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव है, तुम्हारे है तीसरा नेत्र? दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेसा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहां हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो हरि की तरफ? इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो?
झुक के, और जाति कैसे, रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वात्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने, इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरन बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है। इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीराकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से रहो, तब तो समझ। अच्छा, हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर शिरोमणि प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये मरण धर्मा शरीर दीजेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या दे देंगे मरण धर्मा। इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु को दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है, कहां सुंदरता है, कहां सुंदरता रह गई है। बहुत विचित्र स्वभाव। आज जो हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाबा जी हैं, अगर हमारी बात नहीं तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई कहे, इसीलिए हिम्मत से कह रहे हैं। ए भाई, ये अंग प्रत्यंग ढकने के लिए है, अंग प्रत्यंग ढकने के लिए। इनकी पवित्रता, इनकी उज्जवलता, इसको आप बिखेरो मत। आपका चरित्र महान तो आपका जीवन महान हो जाएगा। इससे आप महान नहीं बन जाओगे, इससे महान नहीं बन जाओगे। नहीं, जितना पवित्रता, गांव के बड़े बूढ़े से, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सामने देखा है इतना तुरंत हो गया। बूढ़ी बूढ़ी का पानी लाना तो पानी, घर में घुसेंगे तो ऐसे पूरा घर सावधान एकदम, ऐसे बड़े बुजुर्ग। मर्यादाएं थी, पवित्रता थी, उसी का परिणाम राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, प्रेमी संतानें होती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक से एक उज्जवल कीर्ति वाले। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले, कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। धर्म के मार्ग का उपदेश करने वाला धर्मेश, जो धर्म गुरु पर बैठा हुआ या उपदेश करता, अगर गलत है तो पूरा समाज उसका विरोध करने का अधिकार रखती है, और अगर वो समाज को सुधारने के लिए तो पूरे समाज का विरोध करने का वो अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि 10,000 एक पक्ष में हो गलत मार्ग में, तो वो अकेला ब्रह्म ऋषि 10,000 का विरोध कर सकता है। धर्म शास्त्र ऐसा आदेश करता है। आप विचार करके देखो, भगवान श्री राम जी को आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी
14 वर्ष राम वनवासी, भगवान नंगे पैर सारी, लेकिन कैसी मर्यादा से सिया जी को जहां नाव पे चढ़ाना है तो सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। आगे जानकी हर व्यवस्था, हर सोच, थोड़ी सी चूक जानकी जी की तरफ से लीला विस्तार के लिए लक्ष्मण जी को उपस्थित वचन दिला के गए थे कि एक क्षण के लिए जनक नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, पर जानकी जी ने जाओ, राम जी संकट में, उनका काल के भी महाकाल का संकट कौन, माता आप ऐसे वचन मत बोलो। तो उनका आप मुझे समझ में आ रहा है भगवान कोई लीला करना, ऐसे रेखा खींची और कहा मां इस रेखा को क्रॉस मत करना, इस रेखा को किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में कि क्रॉस करके आपको छू ले, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार हर समय। तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। रामचरितमानस की कैसी पोशाक होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चाल ढाल होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है। उस पवित्रता का ही प्रभाव था कि इतना त्रिभुवन को भयभीत कर देने वाला रावण जानकी जी के सामने नेत्र नहीं मिला सकता था, और अशोक वाटिका में जाके रखा, बार बार मनाता रहा, और जब उठाया था तो ऐसे नहीं उठाया था, सीता चरण बंदी सुख माना। हे जगत जननी, मैं जानता हूं यद्यपि मैं जो कृत्य कर रहा हूं अपने विनाश के लिए, अपने मंगल के लिए कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक आप लंका नहीं पहुंचते तब तक हम असुरों का उद्धार होगा ही नहीं, इसलिए हम अपने उद्धार के लिए आपको ले जा रहे हैं। और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, ना कि जहां महल में और रानियां थी वहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, शुद्ध अशोक वाटिका में। और राक्षसियों का पहरा, और त्रिजटा जी को जानता था, वो कोई साधारण नहीं था। जिस समय खर और दूषण मारे गए, सूचना पहुंची खर दूषण मारे गए, अच्छा खर दूषण मूषम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई, भगवान आए तो भजन न होए तामस देहा। मैं राक्षसी स्वभाव का, तामसिक वृत्ति का हूं, भजन तो होगा नहीं। अब कैसे इनसे, अब इनसे मन वचन कर्म से बैर करूंगा, और बैर के द्वारा परम पद प्राप्त। और ऐसा दृढ़ निश्चयी कि जब गर्दन अंतिम में कटी तो कहा राम रन हतो पचारी, श्रद्धा से लई बैर से पुकारा, कहा राम रन हतो पचारी। जिस समय जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, सब पहुंचे थे, ये भी पहुंचा, बाणासुर भी आए हुए थे, कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं, इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा ये नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगे, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, और तुमको ये जो टांगे हुए और सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण। हेलो एवरीवन, राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ गाइज, आप लोग अगर इतना हमें सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब को लेकर कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हमें खुशी मिलेगा, हमें अच्छा लगता है हेल्प करना। और हमारे वजह से अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होता है, जब आप सब लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं, तो बहुत खुशी मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम सफल हुए हैं आप लोग भी सफल होइए। तो अपना मैसेज हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, रिप्लाई करिएगा, ओके।
और हाँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ओके। और नाम जाप करते रहें, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा।